हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। द 10 मिनट शो में हम लोग रेगुलर डिस्कस करते हैं 10 मिनट के अंदर कोई एक कॉन्सेप्ट को, और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उस 10 मिनट की वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज का वो कॉन्सेप्ट हमारा नंबर ऑफ जीरो, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कुछ डेटा दे दिया, आपसे पूछ लिया कि बताइए इस सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। तो आइए समझ लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को और इसके कॉन्सेप्ट को। मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगा, उससे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग इसके बेसिक पर। नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट या सम के एंड में पूछता है। जैसे मैंने कोई मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 20, या आप ऐसे समझिए कि 10 इंटू 102। तो मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0 2 0 आएगा। तो आपसे ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा इस नंबर में कितने जीरो है, तो दो दो जीरो हो जाएंगे, एक और दो नहीं। आपसे पूछेगा इस नंबर के एंड में कितने जीरो है, दाईं ओर कितने जीरो है, तो एक जीरो आता है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इस गुणनफल के एंड में कितने जीरो हैं, या इस योगफल के एंड में कितने जीरो, ये पूछता है। तो इसके लिए हमें एक तरीका सीखना पड़ता है। बेसिकली एक तरीका क्या है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीरो बनता कैसे है। तो जीरो जो बनता है ना, एक जीरो, वो 5 के साथ किसी भी एक इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या का गुणा करने से बनता है। अब मैं इवन नंबर की बात आ रही है, सबसे छोटा इवन नंबर दे देता हूं। मैंने कहा 5 के साथ मैं 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो कम से कम एक 5 और एक 2 होगा, यानी कि एक इवन नंबर होगा, तब जाके एक जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 2 जा 10, तो 10 जो होता है वो क्या होता है, 5 और 2 का एक पेयर होता है। अगर मैं इस पेयर को डबल कर दूं कि 2 5 कर दूं और 2 2 कर दूं, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो दो पेयर है 5 और 2 के, दो ही तो पेयर है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार 5, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार 2। तो 5 और 2 का एक पेयर और दो पेयर, तो दो पेयर हुए तो दो जीरो हो गए लास्ट में। ऐसे ही अगर मैं 3 पेयर कर दूंगा तो लास्ट में कितने जीरो हो जाएंगे, आपने कहा 3 जीरो हो जाएंगे। ये 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 1000 आएगा, 125 अट्ठे। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर ये समझ पाए कि 5 के साथ 2 होगा, मतलब 5 और 2 को जितने पेयर होंगे उतने ही एट द एंड ऑफ द जीरो आते हैं। 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे उतने ही एंड में जीरो आने हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, इससे कॉन्सेप्ट से समझते हैं इस चीज को क्वेश्चंस के माध्यम के, कि 5 और 2 के जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो आएंगे। ठीक है सर, तो इस चीज को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है ए वाला, कि 2 की पावर 80 इंटू 5 की पावर 100। तो यहां पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो एंड में कितने जीरो आएंगे। तो अभी क्या सीखा, 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो आएंगे। तो 2 और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे, पेयर तो 80 ही बन पाएंगे, तो 80 जीरो आएंगे। यही आपका आंसर हो। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, ना ही कर पाओगे। तो क्योंकि 2 जो है 80 है और 5 कितनी बार है, 100 बार, तो ज्यादा बार होने से मतलब नहीं है। पेयर जोड़े कितने बन पाएंगे, तो ये 80 है तो 80 ही जोड़े बन पाएंगे, क्योंकि नंबर कम वाला जो नंबर है वही तो जोड़े बना पाएगा। अब 2 मेरे पास मान लो 3 बार है, 5 मेरे पास 4 बार है, तो मैं जोड़े तो 3 बार 2 है तो 3 बार ही जोड़े बना पाऊंगा, एक तो फालतू चला जाएगा। तो इसका मतलब जितने जोड़े होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो कम वाला नंबर जो है आपका यहाँ पर जीरो बन जाएगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि 2 की घात 500 गुणा 3 की घात 5 की घात 399, इसमें कम वाली पावर क्या है, ये तो 399 ही पेयर बन पाएंगे 5 और 2 के। इसका मतलब 399 जीरो आएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इस गुणनफल के एंड में। तो ये तो हो गया बेसिकली पेयर से कैसे पता लगाते हैं। अगर आपको इसी तरह से बात करी जाए, ये क्लियर हो गया होगा, तो एक आप कमेंट में बताइएगा, होमवर्क में कमेंट में बताइएगा कि 2 की पावर 120 इंटू 5 की पावर 400, अगर इन दोनों का गुणा करूंगा तो नंबर ऑफ जीरो एंड में कितने आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं कि आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए तो कैसे जीरो बनेंगे, तो आओ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रोडक्ट दे रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, यानी कि ये जो सीरीज दिख रही है वो क्या है, वो आपको दिख रही है ऑड नंबर की सीरीज है। यस एंड नो, ये जो सीरीज दिख रही है वो क्या है बेटा, वो ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है।
विषम संख्याओं की सीरीज है, जबकि मैंने क्या बताया, एक जीरो बनने के लिए 5 के साथ एक 2 होगा तब जीरो बनेगा, यानी कि 5 के साथ कम से कम एक इवन नंबर होगा तब एक जीरो बनेगा, 5 के साथ इवन नंबर होगा तभी जीरो बनेगा, 2 होगा तब, जबकि ये तो विषम संख्याओं की सीरीज है, यहाँ तो इवन नंबर होगा ही नहीं, तो बिना 2 के जीरो बनेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा नील, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया, अच्छी बात है। इसी तरीके से अब ये नेचुरल नंबर का गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक, इसमें कितने जीरो होंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट समझेंगे, आओ समझते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर का गुणा करके आपको पूछ लिया जाए तो तरीका क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं नेचुरल नंबर का कभी भी गुणा करता हूं, 1 गुणा 3 2 गुणा 3 गुणा 4 5 6 7 8 9 10, पहले बेसिक समझते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। तो नेचुरल नंबर का जब भी गुणा करता हूं, तो क्योंकि मुझे पता है 2 और 5 का जो पेयर है वो जीरो मिलेगा, तो 2 ज्यादा बार आएगा हमेशा, देखो 1 2 इसमें छिपा है, 4 में भी 2 बार 2 है, 6 में भी 1 बार 2 है, 8 में 3 बार 2 है, 2 की पावर 3, और 10 में भी 2 बार, तो 2 टोटल कितनी बार है, 1 बार, 2 और 1 3 4, 4 बार, और 3 बार ये 7 बार, और ये 2 8 बार है लगभग। 5 तो केवल 1 बार, और 5 10 में है 2 बार, तो पेयर तो 2 ही बन पाएंगे, तो 2 ही जीरो आएंगे, बोलो हाँ या ना, पेयर तो 2 ही बन पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 2, जब नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का गिनती का गुणा होगा 1 2 3 4 5 करके, तो 2 हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 5 हमेशा कम आएगा, 5 कम आएगा, और हमें पता है कि कम वाले ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 8 बार 2 आ गया और 5 जो है केवल 2 बार आया है, तो इसका मतलब जोड़े तो 2 ही बन पाएंगे, बाकी 2 तो फालतू है, तो 2 जीरो आएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया? तो यानी कि हमें जब भी नेचुरल नंबर का पूछेगा गुणा करके जीरो कितने आएंगे, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है पूरा, हमें नंबर ऑफ 5 निकाल दो, क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो हमेशा ज्यादा आएगा नंबर ऑफ 5 से, तो नंबर ऑफ 5 निकाल दो, मतलब 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है ये निकाल दो, और किसी भी नंबर की सबसे बड़ी पावर निकालने का तरीका क्या है आपको पता है, आओ देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल दे रहा है 1 से लेकर 100 तक कितने जीरो आएंगे, तो 100 तक हमें पता है नेचुरल नंबर का गुणा है, तो 2 तो ज्यादा बार आएगा 5 से, और पेयर बनेगा कम वाले के हिसाब से, तो 5 निकाल लो डायरेक्ट। तो 5 की सबसे बड़ी पावर कैसे आएगी, तो किसी भी नंबर की सबसे बड़ी पावर निकालनी हो और नेचुरल नंबर का गुणा हो रहा है, तो लास्ट वाले नंबर में 100 में 5 का भाग दे दो, जब 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और डिवाइड ऐसा दो कि रिमाइंडर से, शेषफल से मतलब नहीं है, डिवाइड देते जाओ, 5 का भाग दोगे 4 आएगा, जब भी ये संख्या 5 से छोटी आ जाए वहीं छोड़ दो, और जिसमें डिवाइड दिया उसे छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो, कितना आया 24। तो इसका मतलब 5 की जो सबसे बड़ी पावर आएगी इसमें वो 24 आएगी, अब 2 की तो सबसे बड़ी पावर जो भी आएगी वो इससे ज्यादा ही होगी, तो पेयर कितने बन पाएंगे 24, तो इसलिए हम डायरेक्टली कह देते हैं कि 24 जीरो आ गए, ये जीरो निकालने का तरीका भी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया है तो बताओ मुझे एक सवाल आप लोग, 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक कितने जीरो आएंगे, 1 से लेके 500 तक कितने जीरो आएंगे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 500 में क्या करोगे, 5 का भाग दिया कितनी बार सर, 100 बार, 5 का भाग दिया कितनी बार, 20 बार, 5 का भाग दिया 4 बार, अब 5 से छोटा आ गया, यानी कि कितने जीरो आए, 124, 100 120 124, तो कितने जीरो आएंगे, आपने कहा सर 124 जीरो आएंगे। इन सब का गुणा करोगे, कोई नंबर ऑफ 5 निकल रहा है, ये नंबर ऑफ 5, और नंबर ऑफ 5 हमेशा नंबर 2 से कम होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, और नंबर ऑफ 2 से जब कम होगा, कम वाले के हिसाब से तो जोड़े बनेंगे, ठीक है। एक और देखो, अगर मैं ऐसे कहता हूं 1 2 3 4 से लेके 70 तक, तो कितने जीरो आएंगे, आपने कहा सर 70 है, नंबर ऑफ 5 नेचुरल नंबर का गुणा है, तो 5 का भाग दे दो, 5 से कितनी बार, 14 बार, अब 14 आ गया, 5 से फिर भाग दो, 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10, शेषफल से मतलब नहीं है, 5 से भाग देते जाओ, अब 5 से छोटा आ गया, यानी कि बचा, अब भाग नहीं देंगे, यानी कि कितने, 14 और 2 16 जीरो आएंगे, मतलब 5 की जो सबसे बड़ी पावर थी वो 16 आएगी, और नेचुरल नंबर में 5 की पावर कम आती है 2 की अपेक्षा, इसलिए 5 की पावर निकाल के पेयर बता देते हैं, 16 पेयर बनेंगे, यानी कि 16 जीरो आएंगे इन दोनों का गुणा करके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो एक सवाल आपको कमेंट में बताना है, 1 2 3
4, 5 से लेके 1000 तक गुणा किया जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसका गुणा करने पर एंड में कितने जीरो आएंगे आपको कमेंट में बताना है। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताइए एक बार जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? चलो क्लियर, तो ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो ये नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका था, आपको गुणा करके निकालना नहीं पड़ेगा। अब आप नंबर ऑफ 5 को निकाल दोगे। जो तरीका सिखाया वो जो किसी भी नंबर की सबसे बड़ी पावर निकालने का है। आप इस तरीके से, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1, 2, 3 से लेके 700 तक, है ना, तो इसमें कितनी सबसे बड़ी पावर का भाग दिया जाए, 7 की सबसे बड़ी पावर का जो पूरा भाग चला जाए, तो इसमें 700 में 7 का भाग दे दोगे। ऐसे ही जैसे 5 का दे रहे हो ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो के लिए नंबर ऑफ 5 चाहिए, तो हम 5 का भाग दे रहे हैं। तरीका सब पे काम करेगा। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ जीरो निकालना आप लोग सीख गए होंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और एसएससी का महापैक आपका लाइव हो चुका है। एसएससी 2025 की जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो एसएससी महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बेहतरीन मौका है इस बार, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर भी लाइव हो चुका है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाएंगे या वेबसाइट पर, तो एसएससी महापैक पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एसएससी महापैक आप लोग ज्वाइन करेंगे। एसएससी की जितने भी एग्जाम है सबको टारगेट करेंगे, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और इसको जैसे ही आप एनरोल करेंगे बाय नाउ, कोड का यूज करना है आपको, कोड यूज करना है Y994, Y994, और अप्लाई कर देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अभी जाके ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कोड है Y994, और इस कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी, ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, री अटेम्प्ट मिलेगी, ई बुक्स, प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब सब कुछ एक स्टूडेंट को चाहिए वो मिल जाएगा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो जाके ज्वाइन करें, Y994 कोड से डिस्काउंट मिलेगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।